हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग लैंसन को ज़बरदस्ती अपने घर पर ले आया था और घर में बंद करके रखा था। विंग लैंसन से एक कहा था वो जब तक विंग को माफ़ न कर दे वो उसे तब तक इस घर से नहीं जाने देगा। विंग मिस चाय को ऑर्डर दिया था वो घर की खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद करके रखे ताकि लैंसन घर से भाग न जाए। और विंग घर की हॉल की सोफे पर बैठ के सीजन को कॉल किया था। लैंसन उसके घर में है और लैंसन के लिए टेंशन ना ले। सीजन कहता है तुमने वांग जी को अपने घर पर क्यों रखा और वो ठीक तो है ना। विंग कहता है भैया आप टेंशन मत, मैं बस लैंसन से अपना झगड़ा ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लैंसन को बंद करके रखा है। सीजन कहता है पर तुमने सही नहीं किया, उसका कुछ काम भी हो सकता है। विंग कहता है भैया आप चाहते हैं ना मैं और लैंवांग जी एक साथ हो जाऊँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं जो कर रही हूँ वो मुझे आप करने दें। सीजन कहता है ठीक है, मैं चाहता हूँ बस तुम दोनों एक साथ रहो और खुश रहो, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए तुम्हें जो करना है कर, पर तुम जो भी कर रही हो बस इतना याद रखना मेरे भाई के दिल को हर्ट नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो बहुत कुछ झेल चुका है। विंग कहता है आई नो, मुझे पता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। ऐसे कह के विंग कॉल कट कर देता है और किसी इम्पोर्टेंट काम पर चला जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था। लैंसन घर की बेड पर बैठ के ये सोच रहा था विंग ज़बरदस्ती मेरे साथ कैसे कर सकता है, मैं उस पर गुस्सा हूँ पर मेरे गुस्से को वो नॉर्मल क्यों ले रही है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं उस पर गुस्सा हो सकूँ, आखिर हमेशा वो अपनी मर्ज़ी क्यों चलाता है। लैंसन गुस्से में अपनी मुंह फुला के बेड पर बैठा था। डिनर का टाइम हो गया था। मिस चाय लैंसन के पास आता है और कहता है हैंडसम बॉय तुम्हारे लिए मैंने डिनर टेबल पर रख दिया है, प्लीज़ तुम आके अपना डिनर कर लो और अगर तुम हॉल में नहीं आना चाहते हो तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारा डिनर यहाँ ला देता हूँ। लैंसन कहता है मिस चाय आप मुझे ऐसे बॉस की तरह ट्रीट मत करो, अगर आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिस चाय कहता है अगर तुम हो ही बॉस, क्योंकि तुम बॉस के हस्बैंड बनने वाले हो, तो इस हिसाब से तुम मेरे अब दूसरे बॉस बन गए। लैंसन कहता है मिस चाय कम से कम आप तो विंग के साथ मत दो। मिस चाय कहता है क्यों ना दूँ, आखिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और कभी ना कभी तुम दोनों को एक होना ही है, तो कभी ना कभी तुम तो मेरे बॉस ही बनोगे ना। लैंसन कहता है फ्यूचर का मुझे पता नहीं, अगर मैं आपका बॉस बनता हूँ तो भी मैं पहले जैसा ही आपसे बिहेव करूँगा और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ पहले जैसा ही बिहेव करें, अब मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे पहले करते थे। अब मेरे आंटी की तरह हो तो प्लीज़ आप मुझे बॉस की तरह ट्रीट मत करो। ऐसा कह के लैंसन मिस चाय के साथ चला जाता है। लैंसन हॉल में जाके जब डिनर टेबल में बैठता है और खाने का चम्मच जब मुंह में लेने जाता है, लैंसन कहता है मिस चाय विंग कहाँ है, काफ़ी रात हो चुका है, क्या वो अब तक घर नहीं आया। मिस चाय कहता है नहीं, उन्होंने कह के गया है उन्हें आने में रात हो जाएगा। लैंसन कहता है पर ऐसा क्या काम है जो करने में उसे रात हो जाएगा। मिस चाय कहता है मिस्टर बी फुसियान हर काम बता के नहीं करता, उन्हें जो करना होता है वो करके रहता है, तो आप उनका वेट मत करो और डिनर कर लो, उन्होंने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है मैं आपको डिनर दे दूँ। मिस्टर विभूषण ने ये भी कहा है कि आप डिनर कर लें और मिस्टर विभूषण ने ये भी कहा है कैसे भी करके मैं आपको डिनर करा दूँ। लैंसन कहता है क्या विंग ने ये कहा है वो कब तक लौटेगा। मिस चाय कहता है नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ खबर नहीं है। लैंसन खाने की प्लेट को हटा देता है और कहता है विंग को आने दो, विंग के आने के बाद मैं एक साथ डिनर कर लूँगा। ऐसे कह के लैंसन खाने के प्लेट को हटा के अपने रूम में जाता है, विंग के रूम में नहीं जिस रूम में लैंसन पहले रहता था सर्वेंट बन के, उसी रूम में। लैंसन जब सर्वेंट वाले रूम में घुसता है लैंसन अपने रूम को अच्छे से देखता है, उस रूम से लैंसन की काफ़ी यादें थे। लैंसन उस रूम को घूम घूम के देखता है। लैंसन बार बार घड़ी चेक करता है पर विंग अब तक नहीं आया था। लैंसन वेट करते करते सो गया था। काफ़ी रात के बाद विंग घर आता है। विंग जब घर में आता है एक सर्वेंट विंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। मिस चाय विंग को आते हुए देखते ही मिस चाय विंग के सामने आता है। विंग कहता है मिस चाय क्या लैंसन सो चुका है, लैंसन ने डिनर तो किया होगा ना। मिस चाय कहता है नहीं बॉस, उन्होंने डिनर नहीं किया, उन्होंने आपके बारे में मुझसे पूछा था, जब उन्होंने सुना कि आपने डिनर नहीं किया है और आपको आने में लेट हो जाएगा तो वो बिना डिनर के ही उठ के चला गया है, वो आपका वेट कर रही है। विंग कहता है लैंसन डिनर नहीं किया, वो मेरा वेट कर रही है। मिस चाय कहता है यस बॉस। विंग ये सुनते ही अपने रूम में जाता है पर देखता है लैंसन वहाँ नहीं है। विंग अपने रूम से लैंसन के उस रूम में आता है जिस रूम में लैंसन पहले था।
विंग जब उस रूम के अंदर जाता है, देखता है लैंजन सो रहा है। विंग धीरे धीरे जाता है और बेड पर बैठता है लैंजन के पास और लैंजन की चीक्स पर एक छोटा सा किस करता है, जिस किस की वजह से लैंजन का नींद टूट जाता है। लैंजन आंखें खोलता है और उठ के बैठ जाता है। विंग कहता है, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? लैंजन कहता है, तुम्हें ऐसा क्या काम था जिसकी वजह से तुम्हें इतनी देर रात तक बाहर रहना पड़ा? विंग कहता है, कुछ होगा। तुम ये बताओ, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? लैंजन कहता है, बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं था। विंग कहता है, झूठ मत बोलो, मिस चाय ने मुझे कह दिया है तुम मेरा वेट कर रही हो। तुम मेरा वेट क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें डिनर करके चुपचाप सो जाना चाहिए था। लैंजन कहता है, तुम भले मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अब गुस्सा हूँ तुमसे, पर मेरे दिल में अभी तक तुम्हारे लिए प्यार है। जब तुम इतने देर रात तक बाहर घूम सकते हो तो मैं कैसे डिनर करके सो जाऊँ? विंग कहता है, इस गुस्से को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, बस मुझसे गुस्सा करना बंद कर दो। लैंसन कहता है, अगर नॉर्मल गुस्सा होता तो मैं अब तक भूल चुका होता। लैंसन कहता है, विंग मेरी बात को समझो, लाइफ ऐसे नहीं होता है। मैं बस ये सोच रहा हूँ, क्या हम दोनों एक साथ पूरा लाइफ रह सकते हैं? क्या हम हमेशा ऐसे झगड़ते रहेंगे? ऐसे प्यार में तड़पने से अच्छा है हम दोनों अलग रहें। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम नॉर्मल लाइफ जिए तुम्हारे बिना। विंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे बिना नॉर्मल लाइफ जी पाओगे? मैंने कब से कोशिश किया है मैं तुमसे अलग रह, क्या मैं अलग रह पाया? मुझे पता है मेरा वो डिसीज़न स्टूपिड था। मुझे अब ये सोच के पछतावा होता है कि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश की, पर सच कहूँ पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। इसका मतलब यही है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो भूलने की कोशिश मत करो, तुम मेरी तरह गलती मत करो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और चाह के भी हम दोनों एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते। तो ये कोशिश करना बेकार है। इससे अच्छा है हम दोनों सब कुछ पिछले बातों को भुला के फिर से एक साथ जिए और एक दूसरे से ये प्रॉमिस करें कि हम दोनों कभी झगड़ेंगे नहीं। अगर झगड़ेंगे भी तो छोटे मोटे झगड़े होंगे, ऐसे हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। विंग कहता है, मुझे जितना गलती करना था मैंने कर लिया, अब मुझे कोई गलती नहीं करना है। अब से तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं रहने दूँगा। अगर तुम मेरी ये जिद मानते हो तो सही है, पर मैं तुम्हें अब से अलग नहीं रहने दूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाने दूँगा। गुस्सा करना है, नफ़रत करना है, जो भी करना है तुम मेरे साथ रह के करोगी। भले तुम मुझे नफ़रत ही कर लो, पर मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूँगा। विंग लैंसन के चीक्स को दोनों हाथ से पकड़ता है और कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस एक बार मेरे ऊपर यकीन करके देख लो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। लैंसन कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम ये प्रॉमिस कर रही हो? तुम मुझे कभी रुलाओगी नहीं? विंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं जानबूझ के तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। विंग अभी तक लैंसन के चीक्स को पकड़ा हुआ था। लैंसन कहता है, एक बात है जो तुम्हें बताना है, शायद तुम्हें पता नहीं है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में दिखा रहा था तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने किसी फेक इंसान के साथ फेक डील साइन किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पड़ गई है। वो इंसान और कोई नहीं है, वो इंसान मैं हूँ। मैं जानबूझ के फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो इंसान मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे भाई आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है। ये सुन के विंग की हाथ लैंसन के चीक से छूट जाता है और विंग बस लैंसन की आंखों में देखता रहता है। विंग की आंखें नम था। लैंसन कहता है, देखा विंग, जैसे ही तुमने एक सच मेरा सुन लिया तुम्हारे हाथ मुझसे दूर चला गया। तो तुम ही बोल दो, फ्यूचर में तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ? ऐसे कह के लैंसन की आंखों से आंसू बह जाता है। विंग लैंसन के आंसू को पोंछते हुए लैंसन के चीक्स पर किस करता है और लैंसन की दोनों आंखों पर किस करता है। विंग कहता है, लैंसन मेरा हाथ इसलिए नहीं छोटा, मैं बस इस न्यूज़ को सुन के थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि वो इंसान तुम हो, क्योंकि कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा काम भी कर सकते हो। पर मुझे इतना यकीन है अगर तुमने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं होगा। मैं दोबारा तुम्हें गलत नहीं समझूंगा। अगर तुमने किया है तो कुछ तो होगा। अब मुझे इतना यकीन हो गया है तुम कभी गलत काम करते नहीं हो, जो भी किया है अच्छे के लिए ही होगा। ऐसे कह के विंग फिर से लैंसन की फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। विंग की ये सारी बात सुन के लैंसन भी शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वो मेरा भाई है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
मेरे भाई की वजह से या फिर मेरी मॉम की वजह से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह के विंग लैंसन के हैंड पर किस करता है और कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। मैं तुम्हारे लिए डिनर ले आता हूँ और हम दोनों मिलकर डिनर करेंगे। ऐसे कह के विंग बेड से उठ के जाता है। लैंसन विंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम तो अजीब हो। जब मैंने तुम्हें हक करने से मना कर रहा था, तुम मुझे ज़बरदस्ती हक कर रहे थे, और जब मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे अब तुमसे एक हक चाहिए, तुम ऐसे ही मुझे बिना हक के उठ के जा रही हो। विंग लैंसन की तरफ बिना मुड़े स्माइल करता है। विंग बस लैंसन के मुंह से यही सुनना चाहता था। विंग सीधा सडनली बेड पर बैठता है, सीधा हक नहीं लैंसन को एक किस ही कर देता है और कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पहला वाला लैंसन चाहिए। विंग जब लैंसन को एक किस करके फिर से डिनर के लिए उठ के खड़ा होता है, लैंसन कहता है, तुम तो इन सालों में काफ़ी अनरोमांटिक हो चुके हो। विंग कहता है, क्या? इसका मतलब क्या है? लैंसन कहता है, इतने सालों बाद हम दोनों एक हुए हैं। मुझे लगा था किस तुम बहुत अच्छे तरीके से करोगे, पर इतनी छोटी सी किस, मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि तुम वही विंग हो। क्या किस ऐसे करते हैं? विंग कहता है, मैं शायद भूल चुका हूँ इतने सालों में किस कैसे करते हैं। मैंने अब तक किसी को किस नहीं किया ना। लैंसन कहता है, क्या मतलब है मैंने किसी को किस नहीं किया? क्या तुम्हारी पीठ पीछे मैंने किसी को डेट किया है जो मुझे ज़्यादा पता है किस कैसे किया जाता है? विंग कहता है, तो मुझे पता नहीं, मैं शायद भूल चुका हूँ, शायद तुम मुझे याद दिला दो किस कैसे करते हैं। लैंसन विंग के हाथ को खींचता है, जो विंग सीधा लैंसन के चेस्ट पर आके गिरता है और लैंसन विंग को फोर्सफुली किस करता है। ऐसे किस करता है जैसे लैंसन बहुत टाइम से हैंगरी था। लैंसन के ऐसे किस से विंग शॉक था। विंग भी रिपीट में लैंसन को किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक किस करता है। काफ़ी टाइम रोमांस करने के बाद विंग लैंसन के ऊपर था। विंग लैंसन को कहता है, क्या तुम्हें डिनर नहीं करना है? क्या तुम्हें भूखा रहना है? लैंसन कहता है, मैं डिनर तो कर रही हूँ, यही मेरा डिनर है। विंग लैंसन की बातों से फिर से शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, तुम्हें इतने अच्छे से बात करना कब से सीख ली? लैंसन कहता है, जब से तुम अलग हुए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया है। विंग लैंसन की लिप को अपने फिंगर से पिंच करते हुए कहता है, तो तुमने मुझे इन सालों में इस तरीके से मिस किया है? लैंसन कहता है, क्या तुमने मिस नहीं किया इस तरीके से? क्या तुम्हें कभी मन नहीं हुआ? ओह, शायद तुम्हें मन नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम गुस्से में थे। शायद तुम्हें मुझे पीटने का मन हुआ होगा। विंग कहता है, इतने अच्छे मूड को ख़राब मत करो, मुझे पिछली बातें याद मत दिलाओ। मैं उन सारी बातों को याद नहीं करना चाहता जिन यादों में तुम नहीं थे। जिस टाइम पर तुम मेरे साथ नहीं थे, मैं उस टाइम को याद नहीं करना चाहता। मैं उन्हें हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। लैंसन कहता है, क्या हम दोनों हमेशा ऐसे रह सकते हैं? विंग कहता है, क्या हमेशा प्यार करने से तुम बोर नहीं हो जाओगे? कभी कभी हमें झगड़ा भी कर लेना चाहिए। लैंसन कहता है, अभी तो हम दोनों एक साथ हुए हैं, अभी तुम झगड़े की बात कर रही हो। थोड़ा अच्छे अच्छे बातें करना सीख लो। विंग कहता है, हमें नहीं लगता हम दोनों हमेशा ऐसा प्यार कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों में अक्सर झगड़ा होने वाला है, वो साउसिन और सोंगलन की तरह। और मैं चाहता हूँ मैं एक मैंसन बनाऊँगी और मेरे बेडरूम के पास और एक बेडरूम होगा। लैंसन कहता है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने का मन नहीं है और तुम झगड़े की बात कर रही हो। तुम भी अजीब हो। मैंने अभी अभी झगड़ा ख़त्म किया है और तुम अभी से झगड़ा की बात कर रही हो। विंग लैंसन की चीक्स को पिंच करते हुए कहता, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा से एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट पर प्यार करना चाहता हूँ। इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम थक जाओ। लैंसन कहता है, मैं कभी नहीं थकूँगा। उस रात वो दोनों इंटीमेट नहीं होता है, पर काफ़ी रोमांस करता है और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करता है। सुबह जब मिस चाय उठ के काम कर रहा था, मिस चाय देखता है विंग और लैंसन उस रूम से बाहर आ रही है जिस रूम में लैंसन पहले रहता था। मिस चाय सोचता है, सच में प्यार में इंसान को क्या से क्या कर देता है। विंग और लैंसन दोनों ही सुबह नींद से उठ के रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आ जाता है। विंग फर्स्ट टाइम डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आया था। मिस चाय लैंसन और विंग को ब्रेकफास्ट देता है। लैंसन और विंग दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहा था। लैंसन जैसे जैसे अपनी नी वाला मुंह पर ले रहा था, विंग वैसे वैसे बस लैंसन को ही देखे जा रहा था। विंग का नज़र लैंसन के चेहरे से नहीं हट रहा था। विंग मिस चाय को इशारा करता है अंदर जाने के लिए। मिस चाय विंग की इशारा को समझ जाता है
और अपने रूम के अंदर चला जाता है। मिस चाय के जाने के बाद विंग अपनी कुर्सी को लैंसन के पास ही लगा लेता है। विंग लैंसन के पास ही बैठता है। विंग की शोल्डर लैंसन के शोल्डर से टच हो रहा था। लैंसन कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? विंग कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, कुछ नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करो, बस मुझे तुम्हारे पास बैठने का मन था। लैंसन इस बात को नॉर्मल लेता है और चुपचाप अपने खाने को मुंह में लेता है। लैंसन ब्रेकफास्ट में हेल्दी सा नूडल्स खा रहा था। लैंसन जैसे ही नूडल्स को अपने मुंह में लेता है, बची हुई नूडल्स जो लैंसन के मुंह पर था, विंग सडनली लैंसन की लिप पर अपना लिप रख के उस नूडल्स को खा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में किस हो जाता है। ये देख के लैंसन शॉक्ड हो जाता है। लैंसन कहता है, विंग ये तुम क्या कर रही हो? आसपास तुम्हारा काफ़ी सारा सर्वेंट है। विंग कहता है, ज़रा नज़र घुमा के देखो, आसपास कोई नहीं है। लैंसन आसपास नज़र घुमा के देखता है, सच में कोई नहीं था। विंग कहता है, मैंने इशारों में सबको भगा दिया है। लैंसन कहता है, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? कब से चल रहा है ये सब? विंग कहता है, जब से तुम ब्रेकफास्ट कर रही हो। तुम ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हो। तुम ऐसे ब्रेकफास्ट करके मुझे इनवाइट कर रही हो। मुझसे लकी तो ये नूडल्स है जो तुम्हारी लिप से गुजर के मुंह तक जा रही है। लैंसन कहता है, क्या तुम्हें नूडल्स बनने का शौक़ है? विंग कहता है, बिल्कुल, तुम मुझे नूडल्स बना लो और मुझे खा लो। लैंसन कहता है, सुबह सुबह सेमलेस बातें मत करो, मुझे ब्रेकफास्ट करने दो, मेरे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। विंग कहता है, जब तुम छुप के बैठे थे तुम्हारा ज़रूरी काम कहाँ था? लैंसन कहता है, विंग मैं वैसे भी वापस आने ही वाली थी, बस तुम पहुँच गए थे। विंग कहता है, पर तुमने तो आने से मना कर रहे थे ना? लैंसन कहता है, वो तो मैं गुस्से में कह रहा था, पर मुझे वापस 1-2 दिन में आना था और मैं 1-2 दिन में वापस आ जाता, पर मैं जब वापस आ ही गया तो मैं घर में क्यों बैठे रहूँ? मुझे ऑफिस जाना चाहिए और मेरा काम ख़त्म करना चाहिए। विंग कहता है, चले जाना, पहले मुझे खुश तो कर दो। ऐसे कह के विंग लैंसन को फिर से किस करता है और वो किस काफ़ी लॉन्ग था। लैंसन की किस करते करते लैंसन की सांसें अटक गया था। लैंसन विंग को छुड़ाता है और कहता है, क्या तुम्हें मारना है? ऐसे तो मैं मर जाऊँगा, तुम कैसे किस कर रही हो? विंग कहता है, तुम तो मुझे नूडल्स नहीं बनाओगी, क्यों ना मैं ही तुम्हें नूडल्स बना लूँ। लैंसन कहता है, ऐसी बातें मत करो। ऐसे कह के दोनों ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अपने अपने ऑफिस चला जाता है। जब वो दोनों ऑफिस चला जाता है, दोनों का ऑफिस अलग अलग था तो दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है। विंग काफ़ी बार लैंसन को कॉल कर चुका था और लैंसन काफ़ी बार विंग का कॉल उठा चुका था। लास्ट टाइम जब ऑफिस बंद करने का टाइम था, विंग लैंसन से पूछता है, तुम कब तक घर आ रही हो? लैंसन कहता है, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम घर चले जाओ, मैं आधा 1 घंटे बाद आ जाऊँगा। विंग ऐसा सुन के अपना घर चला आता है, पर लैंसन का आधा से 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया था, पर लैंसन अभी तक वापस नहीं आया था। विंग बार बार अपना टाइम चेक करता है और लैंसन को कॉल करता है। लैंसन कहता है, विंग मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है, मैं अभी घर नहीं जा सकता, तो तुम मेरा टेंशन लिए बिना सो जाओ, मैं अपने आप वापस आ जाऊँगा। विंग कुछ नहीं कहता, विंग कॉल को सीधा कट कर देता है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आज का पार्ट कैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।